श्रीमद् भागवत गीता चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। तीसरे अध्याय के श्लोक 4 से 21 तक में भगवान ने कई प्रकार के कर्मों का नियम बताए, फिर आचरण की आवश्यकता बताई। 30वें श्लोक में भक्ति प्रधान कर्म योग की विधि से मैत्री भक्ति और कामनाओं का सर्वथा त्याग करके प्रभु प्रीत्यर्थ कर्म करने की आज्ञा दी। उनके बाद के 31 से 35 श्लोक तक उस सिद्धांत के अनुसार कर्म करने वालों की प्रशंसा और न करने वालों की निंदा की जाती है तथा राग और द्वेष के वश में न स्वयं धर्म पालन के लिए जोर दिया गया है। फिर 36वें श्लोक में अर्जुन के श्लोक से 37वें श्लोक के अध्याय में पूरा होने तक काम को सर्व अनर्थों का कारण बताया गया है और बुद्धि के इंद्रियों और मन को बस में करके उसके नाश करने की आज्ञा दी गई है। लेकिन कर्म योग का महत्व बड़ा है, इसलिए भगवान फिर से अपने विषय में कई बातें अब बताते हैं। उनकी शुरुआत में पहले 3 श्लोकों में उस कर्म योग की परंपरा की महिमा सिद्ध करके प्रशंसा की गई है। श्री भगवान बोले, मैंने इन अज्ञानी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना। उसके बाद का योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए यह प्राचीन योग आज मैंने कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल ही का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझ पाया कि आपने ही कल्प के आदि में यह योग कहा था। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और आपके बहुत से जन्म हो चुके हैं। मैं अजन्मा और अज्ञानी स्वरूप भी घटित हुआ और सभी प्राणियों का ईश्वर भी अपनी प्रकृति को प्रकट करके अपनी योग माया से प्रकट हुआ हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का तंत्र बनाने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य रूप पवित्र और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर का त्याग कर देता है, फिर जन्म नहीं मिलता, जो मुझे ही प्राप्त होता है। पहले भी राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम अंधकार में स्थिर रह गए थे, ऐसे मेरे सहयोगी निवास वाले बहुत से भक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र आकार मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सब मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का पता लगाते हैं। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को साझा वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों का विभाग मेरे द्वारा बनाया गया है। इस प्रकार की रचना कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अजनबी भगवान को वास्तव में तू ही जानता है। कर्मों का फल मेरी सृष्टि में नहीं है, इसलिए मुझे कर्मों का फल नहीं मिलता। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है,
वह भी कर्मों से बचता नहीं है। पूर्व काल में मुझुओं ने भी इस तरह से जान लिया है कर्मों को, इसलिए तू भी एक दिन सदा से जाने वाले कर्मों को ही कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार निर्णय लेने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व में तू भली भांति समझ कर कह लेगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गहराई है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म दिखता है और जो अकर्म में कर्म दिखता है वह बुद्धि है, और वह योगी सभी कर्मों को करने वाला है। जिस संपूर्ण शास्त्र समस्त कर्म की कामना और संकल्प के बिना होते हैं और जिस संपूर्ण कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो जाते हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष सभी कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से अयोग्य हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता है। जिसका अंतकरण और इंद्रियों से युक्त शरीर जीता है और जिसने सभी भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता है भी पापों को प्राप्त नहीं होता है। जो बिना इच्छा के आपके प्राप्त पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें तृष्णा का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों में सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसी सिद्धि और असिद्धि में सम अस्तित्व वाला कर्मयोगी कर्म करता है भी अपनी नहीं बांधता। आशिकता सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता समाप्त हो गई है, जिसका मंत्र प्राचीन परमात्मा के ज्ञान में स्थित है, ऐसा एकमात्र यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात सुवा आदि भी ब्रह्मा है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्मा है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्मा ही है। अन्य योगी जन देवताओं के पूजन रूप ब्रह्मा परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्मरूप यज्ञ का आयोजन किया जाता है। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में निवास करते हैं और अन्य लोग शब्द आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में निवास करते हैं। अन्य योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण कार्यवाहियों को और प्राण की संपूर्ण क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में होम करते हैं। कितने ही पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही यज्ञ रूप यज्ञ करने वाले हैं और दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं। कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यतनशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। इसी प्रकार अन्य योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को निवास करते हैं। इसी प्रकार अन्य योगी जन अपान वायु में अपान वायु को निवास करते हैं तथा अन्य ऐसे ही नियमित आहार करने वाले लोग प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को प्राणों में रोकते हैं करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को देखने वाले हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बालक हुए अमृत रूप अन्न का भोजन करने वाले योगी जन सनातन परमात्मा को प्राप्त करते हैं और यज्ञ न करने वाले पुरुषों के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है।
इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन तू मन, इंद्रियों और शरीर की क्रिया द्वारा मूल्यांकन होने वाला जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की विशेषता ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यवन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान समाप्त हो जाता है। उस ज्ञान को तू तत्व ज्ञान ज्ञानियों के पास समझने के लिए उनकी सेवा करने से और कपाट ठीक करने से पहले प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को समझने वाले ज्ञानी महात्मा उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। फिर भी इस प्रकार जानने से मोह प्राप्त नहीं होगा तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझे सच्चिदानंद भगवान में देखेगा, यदि तू अन्य सभी पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो तू भी ज्ञान रूप तट द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से मुक्ति की ओर जाएगा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे अग्नि जलाने वाले को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य अपनी आत्मा में ही पाता है। भौतिक साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वह बिना विलंब के वास्तविक भागवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त होता है। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशयुक्त मनुष्य परमार्थ से अपवित्र हो जाता है। ऐसा संशयुक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है और न सुख है। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से सभी कर्मों को भगवान का अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा सभी संशय का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए गए अंतकरण पुरुष वाले को कर्म नहीं छोड़ते। इसलिए हे भारतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञानता वश अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समस्त रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र रूप श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में ज्ञान कर्म संन्यास योग का चतुर्थ अध्याय संपूर्ण हुआ।